नमस्कार, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी स्टोरी रीडिंग की है, जिसमें मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, साथ में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी, और जो भी इस स्टोरी में ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, एंड तक बने रहिए। स्टोरी में कुछ नए वर्ड मीनिंग से जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो का टाइटल देखते हैं, एम्पेरर फॉर ए डे। ये हमारे आज का स्टोरी का टाइटल है। इसका क्या मतलब हुआ? एम्पेरर का मतलब होता है सम्राट, महाराज, राजा, ठीक है। फॉर ए डे यानी एक दिन के लिए। ए डे मतलब एक दिन, फॉर मतलब के लिए। तो एक दिन के लिए राजा या एक दिन का सम्राट हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब मैं स्टोरी को रीड करने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी ग्रामर का स्ट्रक्चर मैं आपको बताते जाऊंगी उसको भी आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, अकबर, बीरबल एंड सेवरल कॉर्टियर्स वेंट फॉर ए बोट राइड। क्या मतलब हुआ? तो देखिए, सबसे पहले ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेंट है ये गो का सेकंड फॉर्म है, यानी कि जो वर्ब गो है जाना, और वेंट मतलब गया। तो इसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, अकबर, बीरबल एंड और सेवरल कॉर्टियर्स यानी अनेकों दरबारी, वेंट मतलब गए, फॉर ए बोट राइड यानी एक नाव की सवारी के लिए गए। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। अकबर सॉ ए ट्विग फ्लोटिंग बाय। क्या मतलब हुआ? ये भी वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। इसमें भी हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किए हैं। तो अकबर सॉ, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो अकबर ने देखा ए ट्विग, ट्विग का मतलब होता है एक टहनी, एक पेड़ की टहनी, पतली टहनी। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है बहते हुए, फ्लोट का मतलब होता है बहना, फ्लोटिंग बहते हुए, बाय यानी उसी जिस नाव में ये लोग सवारी कर रहे थे उसी नाव से एक टहनी बहते हुए अकबर ने देखा। ही पिक्ड इट अप, वर्ब का सेकंड फॉर्म PIC के, पिक, ED लगाने से ये सेकंड फॉर्म बन जाता है। पिक का मतलब उठाना और पिक्ड मतलब उठाया। तो ही, यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है जो कि यूज किया गया है अकबर के लिए, ठीक है। तो ही पिक्ड इट अप का मतलब हुआ उसने यानी राजा ने उसे उठाया। एंड और सेड, सेड से का सेकंड फॉर्म सेड, इसका मतलब बोले। तो राजा ने उस टहनी को उठाया और बोले। इफ एनी ऑफ यू क्रॉसेस दिस रिवर जस्ट बाय होल्डिंग दिस ट्विग आई विल मेक हिम एम्पेरर फॉर ए डे। ये जो आप देख रहे हैं कोटेशन मार्क, यहाँ तक ये सेंटेंस में कोटेशन मार्क है, और इस कोटेशन मार्क के अंदर में जो भी ये सेंटेंस है इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम डायरेक्ट कहीं पे भी मेंशन करते हैं तो उस बात को, उस कथन को हमें कोटेशन मार्क के अंदर रखना पड़ता है। ये ग्रामर का रूल होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ एनीवन ऑफ यू क्रॉसेस दिस रिवर बस जस्ट बाई होल्डिंग दिस ट्विग, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के साथ एस या ES जोड़ना होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एस में ES जोड़ा गया, यानी कि एस या ES जोड़ा जाता है वर्ब में। वर्ब है क्रॉस, क्रॉस मतलब पार करना, और इसका भी रूल होता है कहाँ पे हमें एस जोड़ना है, कहाँ पे ES जोड़ना है। तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो डाल दूंगी। फिलहाल अभी जो हम स्टोरी देख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। इफ मतलब अगर, इफ एनी ऑफ यू यानी अगर तुम में से कोई, एनी ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई, किन में से कोई, दरबारियों में से कोई। तो अगर दरबारियों में से कोई क्रॉसेस यानी पार करता है, पार करता है दिस रिवर, इस नदी को, जस्ट सिर्फ, बाय होल्डिंग दिस ट्विग यानी सिर्फ इस टहनी को पकड़े हुए अगर कोई भी इस पूरे नदी को पार कर देता है, आई विल मेक हिम एम्पेरर फॉर ए डे,
अब ये जो वाक्य है यहां से लेके यहां तक का जो वाक्य है, ये वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए आप विल के साथ MEKE मेक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आई विल मेक हिम एम्परर फॉर ए डे का क्या मतलब हुआ कि मैं, मेक मतलब बना दूंगा, विल मतलब दूंगा, तो मैं बना दूंगा, हिम मतलब उसे, एम्परर फॉर ए डे यानी एक दिन का सम्राट बना दूंगा, यानी एक दिन के लिए उसे मैं राजा बना दूंगा अगर कोई इस टहनी को पकड़ के इस पूरे नदी को पार कर देता है। अगला देखते हैं, द कॉर्टियर्स फेल्ट दिस वॉज इम्पॉसिबल। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। फेल्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो फेल्ट फील का सेकेंड फॉर्म है। फील मतलब महसूस करना और फेल्ट मतलब महसूस किए या उन्हें ऐसा लगा कि द कॉर्टियर्स फेल्ट मतलब उन्हें, बाकी दरबारी जो थे उन्हें ऐसा लगा कि दिस वाज इम्पॉसिबल, कि ये तो नामुमकिन है। इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन, वाज मतलब था, तो ये तो नामुमकिन था। बट लेकिन बीरबल सेड, लेकिन बीरबल ने कहा, आई विल डू इट इफ यू डिक्लेयर मी द एम्परर राइट नाउ। बीरबल ने कहा कि आई विल डू इट, यहां पे भी देखिए विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ये वाक्य भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, जिसमें विल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई विल डू का मतलब होगा कि मैं कर लूंगा या मैं करूंगा, इट इसे, यानी कि मैं यह काम कर सकता हूं। इफ यू डिक्लेयर मी, अगर आप मुझे साबित कर दे या ये घोषणा कर दें, द एम्परर राइट नाउ, यानी आप मुझे सम्राट अभी तुरंत घोषित कर दें तो मैं ये काम कर सकता हूं, बीरबल ने कहा। द कॉर्टियर्स एंड द सोल्जर्स विल बी माइन फॉर टूडे। अब उन्होंने कहा कि कॉर्टियर्स यानी जो दरबारी हैं, एंड और द सोल्जर्स यानी कि जो सिपाही है, विल बी माइन यानी कि वो मेरे बन जाएंगे, फॉर टुडे एक दिन के लिए या आज के लिए। जब आज के लिए मैं सम्राट हो जाऊंगा तो आज के लिए ये सारे मेरे हो जाएंगे। अकबर एग्रीड, अकबर मान गए। बीरबल टुक द ट्विग एंड बीरबल टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव वाक्य बनाने के दौरान हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो ये टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है। टेक का मतलब होता है लेना और टुक मतलब लिए। तो बीरबल लिए द ट्विग यानी कि बीरबल ने वो टहनी ले ली, एंड और was about to jump into the river when a courtier shouted। देखिए अबाउट टू का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमें किसी भी वाक्य में ये दर्शाना होता है कि कोई भी काम होने वाला है। जैसे देखिए अबाउट टू जंप, और अबाउट टू के साथ हम कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। तो जैसे देखिए अबाउट टू जंप लिखा हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल में बता रही हूँ, जैसे अबाउट टू रन तो वो दौड़ने वाला है, अबाउट टू स्विम वो तैरने वाला है, अबाउट टू ईट वो खाने वाला है, अबाउट टू स्लीप वो सोने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे है अबाउट टू जंप यानी वो कूदने वाला है। तो जैसे ही बीरबल ने वो टहनी अपने हाथ में लिए और जैसे ही कूदने वाले थे, वाज है, जैसे ही कूदने वाले थे, इनटू द रिवर यानी नदी में जैसे ही वो कूदने वाले थे, व्हेन ए कॉर्टियर शाउटेड तब एक दरबारी चिल्लाया, शाउटेड मतलब चिल्लाना, स्टॉप योर मैजेस्टी, क्योंकि उन्हें बीरबल को क्योंकि एक दिन के लिए बीरबल महाराज बन चुके थे और अकबर ये मान गए थे कि ठीक है मैं आपको एक दिन के लिए राजा बना देता हूं। तो बीरबल राजा एक दिन के लिए बन गए थे और जैसे ही बीरबल कूदने वाले थे तो उसमें से एक दरबारी ने उसे यानी बीरबल को महाराज कहा कि रुकिए महाराज। बीरबल ट्राइड टू जंप अगेन, और फिर से वो बीरबल कूदने वाले थे, हाथ में टहनी लिए हैं और फिर से कूदने वाले हैं। बट द सोल्जर्स स्टॉप देम, और उसके बाद जो सैनिक थे उन्होंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन लोगों के लिए तो एक दिन के लिए जो सम्राट बना है उन्हीं को महाराज कहेंगे, उन्हीं की रक्षा करेंगे। तो अब वो बीरबल की रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने बीरबल को कूदने नहीं दिया। वेनेवर बीरबल ट्राइड टू जंप, जब भी बीरबल कोशिश कर रहे थे कूदने की, ट्राइड टू जंप मतलब कूदने की कोशिश कर रहे थे, समवन वुड स्टॉप हिम। अब यहाँ पे देखिए समवन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं ये क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउन तो आप लोग को पता है कि ही, शी, इट को प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है
जिसमें हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते। ये नहीं दर्शाना चाहते कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, कोई वस्तु है, कुछ भी है। तो हम वहां पे ये चीज जब नहीं दर्शाते हैं तो वहां पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे समवन, समवन यहाँ पे वन का यूज हुआ है। इसके बारे में जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगी तब आपको क्लियर होगा। लेकिन समवन का यूज हम किसी पर्सन के लिए करते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है। तो समवन वुड स्टॉप हिम, जैसे ही वो बार बार कूदना चाह रहे थे कोई ना कोई उन्हें रोक दे रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे रिच द शोर, वे पहुंच गए। यही करते करते वो कूदना चाह रहे थे और वो कोई उन्हें रोक दे रहा था, लेकिन नाव तो चलती जा रही थी। और ऐसा ही करते करते वो लोग किनारे तक पहुंच गए। शोर का मतलब किनारा, वो किनारे तक पहुंच गए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, यू लॉस्ट बीरबल, जैसे ही वो लोग किनारे तक पहुंच गए तब अकबर ने कहा कि बीरबल तुम हार गए। यू लॉस्ट मतलब तुम हार गए, बीरबल। बीरबल सेड, तब बीरबल ने कहा, द कॉर्टियर्स एंड द सोल्जर्स डिड नॉट लेट मी जंप। अब ये देखिए, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे डिड के साथ नॉट का यूज हुआ है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का सा। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम डिड के साथ नॉट और नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज। ये इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसके पहले डिड नॉट का यूज करना होता है। तो जब अकबर ने कहा कि तुम तो हार गए बीरबल, तुम किनारे तक पहुंच गए लेकिन तुम उस उस टहनी को पकड़ के नदी नहीं पार कर पाए। बीरबल ने कहा कि जब दरबारिया और सैनिक मुझे कूदने नहीं दे रहे थे, लेट मी जंप मतलब मुझे कूदने नहीं दे रहे थे, बट लेकिन आई स्टिल हेल्ड द ट्विग वाइल क्रॉसिंग द रिवर, लेकिन मैंने फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, हेल्ड यहाँ पे होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड है। होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड मतलब पकड़ा। तो लेकिन मैंने फिर भी पकड़ा वो टहनी, यानी मैंने उस टहनी को फिर भी पकड़े रखा हाथ में। वाइल यानी के दौरान, क्रॉसिंग द रिवर यानी नदी को पार करने के दौरान मैंने उस टहनी को पकड़े रखा, भले ही उन लोगों ने मुझे कूदने नहीं दिया। सो आई विन, इसलिए मैं जीत गया। मैंने नदी पार कर ली है उस टहनी को पकड़े पकड़े। ऐसा तो नहीं है कि टहनी को छोड़ के मैंने नदी पार किया है, नदी तो मैंने पार किया है, टहनी को पकड़ना ही था ना, नदी को पार करना था, टहनी को पकड़े पकड़े। सो मैंने कर दिया, टहनी को पकड़े ही मैंने नदी को पार कर दिया, तो इसीलिए मैं जीत गया। अकबर स्माइल्ड इन एफर्मेशन, अकबर मुस्कुराए पुष्टि में, यानी कि सही बात वो बोले, उनकी द्वारा कही गई बात सच हो गई और वो मुस्कुराने लगे। अकबर मुस्कुराने लगे क्योंकि बीरबल अपनी समझदारी के लिए, अपनी होशियारी के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यहीं तक, छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट हमने डिस्कस किया उसको भी एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और ध्यान से उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। ऐसे रेगुलर अगर मेरे साथ आप मेरे चैनल पे वीडियो देखते रहेंगे, मेरे चैनल पे बने रहेंगे, तो आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीखने लगेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे अगर आप बने रहेंगे, रेगुलर मेरे वीडियोस देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रेगुलर स्टोरी रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जिसमें अनेकों ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है, कुछ नए वर्ड मीनिंग्स होते हैं। जैसे इस वीडियो में ट्विग, आपको एक नया वर्ड सीखने को मिला, ट्विग का मतलब टहनी होता है, ठीक है। एक और आपको यहाँ पे शोर मिला है, जो कि एक नया वर्ड है, शोर मतलब किनारा होता है। तो इस प्रकार अगर मेरे चैनल पे आप बने रहेंगे, रेगुलर मेरा वीडियो देखते रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपनी सिस्टर को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।